सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज फेस कैम नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो 2-3 दिनों से ना रिपेयरिंग के लिए गया है। सो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो को और डिले नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एपिसोड 1 एंड 2 था। आई गेस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम किस पर बात करेंगे, एग्जीक्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा इसका डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर देता हूँ सो दैट किसी भी स्टूडेंट को ना ये डिले मत हो ये वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये देखिए, एपिसोड 1 में हमने ये जाना था ना कि हमें क्या पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या जाना था हमने, सिलेबस ट्रैकर के बारे में, सिलेबस ट्रैकर, ठीक। फिर एपिसोड 2 में हमने जाना था कि हमें कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन। इसका भी एक रिवीजन प्लानर दिया था जो कि कितना था, पूरा 365 डेज का था, 365 डेज का प्लानर दिया था, ठीक है। अब ये जो एपिसोड 3 है, एपिसोड 3 में हम जानेंगे कि ये दोनों चीज़ों को, देखो ये दोनों चीज़ों को क्या पढ़ना है प्लस क्या रिवीजन करना है, उसको हमें डेली डेली एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। डेली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम एपिसोड 3 में जानेंगे। लाइक आपके मन में ना ये डाउट ज़रूर होगा कि सिलेबस ट्रैकर तो हमारे पास आ गया है, ठीक है, सिलेबस ट्रैकर हमारे पास आ गया है, रिवीजन प्लानर भी हमारे पास आ गया है, बट अब हम ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम अपना आज का काम कैसे करें, लाइक हम अपना टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। तो आप हर दिन अपने आप को ना नाइट में वो प्रॉमिस करते होंगे कि मैं कल से सीरियसली पढ़ूंगा, ठीक है, बट क्या होता है अगले दिन, नेक्स्ट डे फिर वही गलती हो जाती है कि कभी हम रैंडमली फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी हम केमिस्ट्री से कर रहे हैं, कभी बायो से कर रहे हैं, कभी तो भाई हम सुबह उठते ही रील्स या शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है, सुबह उठते ही हम लेक्चर्स देखने लग जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे दिन में लेक्चर्स ही निकल जाते हैं, पूरे दिन भर लेक्चर्स ही देखते रह जाते हैं। फिर ये सब मिला के क्या होता है, डे एंड पर हमें क्या लगता है कि हमने तो पूरा दिन भर पढ़ाई किया था, हम पूरा दिन भर पूरा बिजी थे, बट अगर हम एक्चुअल कंप्लीशन का बात करें, कंप्लीशन का, तो क्या होता है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमारा कंप्लीट क्या हुआ, हम तो पूरे दिन बिजी थे ना। तो इसमें व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो इसमें हम कोर प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आपका लेजीनेस है क्या? नहीं, प्रॉब्लम आपका लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम आपका है डिसीजन फटीग। इसको अच्छे से लिख देते हैं, डिसीजन फटीग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम आपका है डिसीजन फटीग। ये क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय डिसीजन फटीग? डिसीजन फटीग का मतलब ये होता है ना कि ऐसे समझ लो कि हर बार जब हम डिसाइड करते हैं ना कि अब क्या पढ़ना है, अब कौन सा सब्जेक्ट करना है, अब कितने क्वेश्चंस करने हैं, अब क्या रिवीजन करना है, तो हमारा ब्रेन जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, हमारा ब्रेन। दैट्स वाई जब दिन भर में हम इतने सारे डिसीजन ले लेते हैं ना, तब हमारा दिमाग जो है वो एक्चुअल पढ़ाई से पहले ही थक जाता है, ठीक है। दिमाग थक जाता है एक्चुअल पढ़ाई से पहले, एक्चुअल स्टडी से पहले, क्योंकि उसने इतने सारे डिसीजन ले लिए भाई कि आज पहला सब्जेक्ट कौन सा पढूँ, आज ये वाला डीपीपी करूँ कि वो वाला लेक्चर देखूँ या क्या करूँ, ऐसा करके, ठीक है। दैट्स वाई इसका एक सोल्यूशन मैंने क्या निकाला था, देख लीजिए। यहाँ पर सोल्यूशन लिख देते हैं, क्या हो गया इसको, हाँ, ये सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन ये था कि मैंने अपने दिन भर का स्टडी स्लॉट जो था एक फिक्स्ड ना टेम्पलेट बना लिया था, जिसमें डेली स्लॉट्स तो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ना हर दिन रिपीट होते थे। बस उनमें जो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो था, जो मुझे आज पढ़ना था, उसको मैं ऐड करते रहता था, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जैसे एक टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, अगर हम एक बेसिक चीज़ का बात करें कि एक टेम्पलेट है, उसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट। आज की ये क्या हो रहा है भाई, अरे, ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट, ठीक है। ये एक ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या होता है ना, ओनली कंटेंट्स आर चेंज्ड। तो क्यों ना हम अपना एक टू डू का टेम्पलेट बना ले, ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट, ठीक है। हम अपने टू डू लिस्ट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिसाइड कर लें एंड हर दिन सिर्फ कंटेंट चेंज करें जो हमें पढ़ना रहेगा, ठीक। तो चलिए, अब मैं आपको ना लेके चलता हूँ वहाँ पर, ये टू डू लिस्ट का क्या फॉर्मेट बनाया था मैंने अपने लिए एंड कैसे आप अपने लिए उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहला टास्क जो रहता है वो रहता है 3 लेक्चर का, ठीक है। ये हो जाएगा अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अगर किसी का बायो कंप्लीट है एंड वो बायो में लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो उनका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर का स्लॉट हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 3 लेक्चर का जो रिवीजन रहेगा ना, वो बहुत ही फास्ट करना आपको नोट्स का, ठीक है। तो उसका नोट्स रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं बताता हूँ आपको, उसी टॉपिक के उसी टॉपिक के उसी टॉपिक के जो आज पढ़ाए ना, उसके 20 से 30 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। अगर आज कोई मेजर टॉपिक कवर ही नहीं हुआ है क्लास में, लाइक अगर चैप्टर नया नया शुरू हुआ है, ये सब हो रहा है ना, तो उसका क्या करना, आप सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करने वाला पार्ट बस कर लेना एंड कल का जो टॉपिक हुआ था उसका क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 20-30 क्वेश्चन वाला जो है, जो मैं बोल रहा था, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, सेकंड। अब थर्ड में आ जाते हैं हम, थर्ड चीज़। तो
लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको करना है वो करना है रिवीजन। रिवीजन किसके अकॉर्डिंग? रिवीजन अकॉर्डिंग टू द प्लानर। ये नहीं समझोगे क्या? छोड़ो इसको। रिवीजन अकॉर्डिंग टू द रिवीजन प्लानर। रिवीजन प्लानर जो मैंने प्रोवाइड किया है एपिसोड 2 पर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, ठीक है। रिवीजन प्लानर कहाँ पर मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भाई। और अब ये फोर्थ में आ जाता है हमारा। देखो अब क्या हो गया ना, हमारा लेक्चर हो गया, उस दिन का नोट्स हम रिवाइज भी कर लिए, उस दिन का हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रीवियस डेज का रिवीजन भी कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिवीजन प्लानर, ठीक है। अब अब आता है हमारे पास मिस्टेक स्लॉट, मिस्टेक रिव्यू स्लॉट। पता नहीं क्या हो रहा है, मिस्टेक रिव्यू स्लॉट, ठीक है। मिस्टेक रिव्यू स्लॉट अपना फोर्थ आता है जो कि हम डे के एंड पर करेंगे, डे एंड पर। इसमें क्या होता है देख लीजिए एक बार। ये जो मिस्टेक रिव्यू स्लॉट होता है ना, इसमें ये होता है कि जो हमने मिस्टेक कॉपी बनाया है, लाइक ये मिस्टेक कॉपी प्लस आज जो मिस्टेक्स किए, आज के मिस्टेक्स किए, ठीक है, ये सब भी इसमें ऐड कर देंगे। एंड मिस्टेक कॉपी को हमने रिवाइज करना है मिस्टेक रिव्यू स्लॉट पर। या फिर अगर कोई टेस्ट एनालिसिस का आपने कॉपी बनाया हो, टेस्ट एनालिसिस नोटबुक, टेस्ट एनालिसिस नोटबुक, उसको भी रिवाइज कर लेना यही मिस्टेक रिव्यू स्लॉट पर, ठीक है। तो ये 4 जो स्लॉट्स हैं वो आपके होने चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे इंटीग्रेट हो गया आपका सिलेबस ट्रैकर भी और आपका रिवीजन प्लानर भी। मतलब एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं इसमें, ये देख लीजिए। देखिए जैसे अगर हम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके हो सकते हैं? लाइक डीपीपी कर रहे होंगे आप, या फिर मॉड्यूल कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए रहते हैं। तो आप ये तो ऑब्जर्व करिए कि इससे हमारा क्या हो जा रहा है, सिलेबस ट्रैकर कवर हो जा रहा है। तो जैसे ही आपका कोई डीपीपी खत्म हुआ, जैसे ही आपका मॉड्यूल या पीवाईक्यू खत्म हुआ, आप ये सिलेबस ट्रैकर में जाकर उस बॉक्स को टिक कर देंगे, ठीक है। कुछ 5-6 दिन लगेगा ना ये सब कंप्लीट होने में, उसके बाद ही आपको सिलेबस ट्रैकर में जाके इसको टिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रिवीजन प्लानर कहाँ पर आ रहा है, रिवीजन का तो एक पूरा स्लॉट ही है, तो रिवीजन प्लानर यहाँ पर कवर हो जा रहा है। उसके बाद देखिए लाइक जो मिस्टेक स्लॉट है, वो मिस्टेक स्लॉट भी यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइक टू डू है, टू डू लिस्ट का एक फॉर्मेट है जिसको आप डेली पकड़ के फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको नीड हो तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड, ओके, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बट ये चीज़ इंश्योर करना कि उसमें लेक्चर भी हो रहे हो, रिवीजन भी हो रहा हो, क्वेश्चन भी हो रहा हो एंड मिस्टेक रिव्यू स्लॉट भी हो। लाइक जो मैंने ये किया है, देखो लेक्चर हो रहा है, ये नोट्स भी रिवाइज हो जा रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन भी हो रहा है और प्रॉपर मिस्टेक्स को हम रिवाइज भी कर रहे हैं। तो ये एक आइडियल टाइप से हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, टू डू का फॉर्मेट है। अब आपको क्या करना है देखो, डेली ये आपके 4 पिलर्स रहेंगे आपके प्रिपरेशन के, आपके दिन के, सॉरी, आपके दिन के ये 4 पिलर्स रहेंगे एंड इसमें कंटेंट्स चेंज हो रहे होंगे बस आपके डेली। लाइक 3 लेक्चर है फिजिक्स का, तो यूनिडायमेंशन लेक्चर 1, यूनिडायमेंशन लेक्चर 2, यूनिडायमेंशन लेक्चर 3 ऐसे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी खत्म हो गया, मॉड्यूल का वो वाला टॉपिक वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ऐसा करके। फिर उसके बाद रिवीजन। रिवीजन तो वो प्लानर है, तो अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा ना तो एपिसोड 2 को देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हाँ मिस्टेक रिव्यू। मिस्टेक रिव्यू में लाइक आप डिसाइड कर लेना हर दिन कि आपको कौन से मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। लाइक आपके कुछ मॉक टेस्ट 1 में मिस्टेक हुए थे, तो मॉक टेस्ट 1 के मिस्टेक कॉपी रिवाइज करना है, या फिर आपको मॉक टेस्ट 2 के मिस्टेक कॉपी रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट 2 के, वो सब आप डिसाइड कर लेना अपने टू डू लिस्ट में, ठीक है। जब आप रात को टू डू लिस्ट बनाते हो ना, उसी समय टेम्पलेट सेम रहेगा, कंटेंट चेंज होते जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ना वो बेसिकली क्या है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये आज अलग ही तरीके से काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये जो 2 पार्ट्स हैं, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो है टू डू का टेम्पलेट कैसे बनाना है, टू डू लिस्ट का एक फॉर्मेट कैसे बनाना है। और पार्ट 2 जो है हमारा वो है कि जब आप टेलीग्राम चैनल पर ना अपना टारगेट अपडेट करते हैं, टारगेट अपडेट करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये जो टारगेट फॉर्मेट है इसको हम पार्ट 2 बोलेंगे एंड उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि है टारगेट अपडेट फॉर्मेट। तो इसका बेसिक मतलब ये रहेगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा डेली टारगेट ट्रैकिंग ग्रुप का, ओके। वहाँ पर आप सुबह अपना टू डू लिस्ट, ये जो टू डू लिस्ट है ना, उस कॉलम में आपको क्या क्या करना है वो लिख के भेजेंगे। एंड नाइट में आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे उसी टेलीग्राम के डेली ट्रैकिंग ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिस्टम को समझा देता हूँ। देखो जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आप इसी पेज का स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच के भेजेंगे एंड नाइट में ना अपडेट करके भेजेंगे। देखो जो सारे कॉलम्स दिख रहे हैं ना, सारे बॉक्सेस, उसको फिल करके भेजेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे करता था वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये है एक टू डू लिस्ट का बॉक्स, ये है एक टू डू लिस्ट का बॉक्स, ये है टाइम ट्रैकिंग शीट का बॉक्स, ये है आज का डेट का बॉक्स, और ये आपको बार बार रिमाइंड करेगा 3 मई आपका जो कर्म है उसका आपको फल मिलने वाला है, उसका ये रिमाइंडर है, ठीक है। 2027 शायद 2 मई को होगा शायद, अगर अभी मैं कंफर्म करूंगा उसके बाद ना इसको एडिट करके भेज दूंगा, ठीक है।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ट्रैकिंग शीट। इसको हम डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में अभी, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये नॉन एकेडमिक पार्ट है। नॉन एकेडमिक पार्ट मतलब क्या होता है, जैसे आज आपने पानी कितना पिया, ये जो है ये लीटर्स है। 1 ड्रॉप मतलब 1 लीटर ना, ये 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ऐसे। तो आज जैसे आपने 3 लीटर पानी पिया, तो इसको ना ऐसे करके फिल करके भेज देना, ऐसे शेड करके, ठीक है। योगा एंड मेडिटेशन, ये मैं ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में तो नहीं करता था, मतलब उतना मुझे फ़ायदा पता नहीं था इसका, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर देता था, बट टुवर्ड्स द एंड मैं इन चीज़ों को लेकर ना बहुत सीरियस हो गया था। डेली ऐसे टैग करता था, टिक मारता था, टिक भी मारता था अपना यही लिस्ट में, मतलब यही प्लानर में ना, योगा में मेडिटेशन करके इसको ऐसे टिक मारता था। अप्रैल में तो इसके वजह से मुझे एफिशिएंसी जो थी मेरी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी अप्रैल के मंथ में। और ये है इवनिंग पीई। इवनिंग पीई मतलब वही है, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद जो है फिजिकल एक्सरसाइज हो गया या फिर वॉक हो गया, कुछ भी हो, या फिर आप कुछ क्रिकेट बैडमिंटन खेलने जाते हो, क्रिकेट या बैडमिंटन, वो हो गया, ठीक है। तो ये करना है, अगर आपने किया है तो इसको सिंपली ऐसे टिक मार देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये है टुडे आई लर्न दैट। इसमें कोशिश करना कि आप नॉन एकेडमिक चीज़ें लिखो, ठीक है। नॉन एकेडमिक लर्निंग्स, नॉन एकेडमिक लर्निंग्स, ठीक है। नॉन एकेडमिक लर्निंग्स मतलब जैसे आज मैंने ये सीखा कि टीटीएस बनाने का कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। देन टीटीएस बनाने का कितना फ़ायदा होता है, आज मैंने सीखा कि टीटीएस हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। टीटीएस हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, ये तो पहला हो गया, ठीक है। और जैसे आज मैंने और सीखा कि मैं अर्ली आवर्स में अगर उठ जाता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। और लाइक आज मैं मेडिटेशन किया, तो आज मैं योगा एंड मेडिटेशन किया, तो मेरा मन जो है वो बहुत ही शांत लग रहा था। तो योगा मेडिटेशन रियली हेल्प्स, योगा मेडिटेशन रियली हेल्प्स। ऐसे करके आप जो भी आपने सीखा है वो लिख सकते हो। और भी कुछ नॉन एकेडमिक सीख सकते हो, लाइक आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, वह फिर बाद में आप उसको रिग्रेट करते हो, ठीक है। तो उसको भी आप लिख सकते हो कि मैंने इसको ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे सब लिख सकते हो यहाँ पर, मतलब वो आपका पर्सनल हो जाएगा। तो मतलब ठीक है, तो आप ये लिख लेना टुडे आई लर्न दैट वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद टुडेज स्पेशल एज, आज आज का दिन जो है वो मेरे लिए स्पेशल क्यों है। हो सकता है इस वीडियो से पहले आप इरेगुलरिटी के साथ यूजुअली 6 to 8 या 5-6 आवर्स ऐसे पढ़ रहे होंगे, बट इस वीडियो के बाद से आप कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर्स पढ़ने लग गए हो, कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर्स। तो जब आप पहला दिन ऐसे पढ़ेंगे ना 10 आवर्स, तब लिखेंगे टुडेज स्पेशल एज, टुडेज स्पेशल एज आई स्टडी 10 आवर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लिखा था, व्हेन आई स्टडीड 14 आवर्स वन डे, जैसे टुडे स्पेशल एज आई स्टडीड 14 आवर्स टुडे, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। टुडे स्पेशल एज आई प्रैक्टिस्ड आई प्रैक्टिस्ड 100 MCQs टुडे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम मैंने आपको समझा दिया है कि टुडे आई लर्न दैट एंड टुडे स्पेशल एज क्यों है। और ये नॉन एकेडमिक कॉलम भी मैंने आपको समझा दिया है, ये वाटर वाला 1 लीटर पियेंगे तो इसमें ऐसे डाटन कर देंगे, फिर अनदर लीटर में इसमें, अनदर लीटर में इसमें। योगा मेडिटेशन टिक करेंगे अगर किए हैं आज तो, इवनिंग में फिजिकल एक्सरसाइज अगर किए हैं तो टिक करेंगे, नहीं किए हैं तो क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैनिफेस्ट योर ड्रीम। तो ड्रीम तो था एम्स रायपुर का, बट कुछ मिला नहीं, बट मिला नहीं वो, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैनिफेस्ट योर एम्स, सॉरी एम को भी एम्स पढ़ रहा हूँ भाई मैं, कोई बात नहीं। तो मैनिफेस्ट योर एम, आपका जो भी एम है ना उसको आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करना। लाइक जब मैं नेट का प्रिपरेशन करता था तो मैं अपना नाम लिख देता था, उसके आगे ऐसे डॉक्टर लगा देता था फ्रॉम एम्स, ऐसे करके, लाइक ऐसे करके लगा देता था, ऐसे डॉक्टर अजय एम्स, ऐसे करके लगा देता था। फिर उसके बाद लिख देता था एम्स रायपुर, ऐसे, बिकॉज आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, सो मैं ऐसे करके मैनिफेस्ट करता था एम्स रायपुर मिलेगा, उसमें आई वुड बिकम अ गुड डॉक्टर, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव बिलीव दिलाती हैं अपने टूवर्ड्स, उसको आप इस कॉलम में लिखेंगे, मैनिफेस्ट योर ड्रीम वाले कॉलम पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हाँ, और एक ना यहाँ पर साइन कर देना, ये मैनिफेस्ट योर एम जो है ये आप नाइट में करेंगे, ठीक है, नाइट बिफोर स्लीप, नाइट बिफोर स्लीप। अब यहाँ पर ना आप छोटा सा ना ऐसे अपना साइन कर देना, ऐसे करके, और डेट लिख देना, जैसे आज है 4 अगस्त ना, वैसे तो 5 अगस्त हो गया है क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ, तो लाइक आज 5 अगस्त है, तो ऐसे लिख देना 5/8/26, ऐसे, मतलब हर दिन अपने साइन करके डेट डालते जाना कि इस डेट को मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद टू डू लिस्ट में तो आपको पता ही है, लाइक आज मुझे यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 4 करने हैं, आई यू पी एस सी का लेक्चर नंबर 5 करना है, मॉर्फोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना है 10, ठीक है। तो ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये टू डू लिस्ट आप उसी फॉर्मेट में बनाएंगे जिस फॉर्मेट में मैंने आपको वीडियो के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उससे आपको हटना नहीं है, या फिर उस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल भी ऐसे भूल गया ऐसा टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक और बार रिवाइंड करा देता हूँ, टू डू लिस्ट का फॉर्मेट, 3 लेक्चर, ये आपका पहला स्लॉट था, ठीक है। आपका दूसरा स्लॉट था रिवीजन प्लस आज के टॉपिक के क्वेश्चन 20 to 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका तीसरा स्लॉट था रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग, रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग रिवाइज करना, ठीक है। और आपका चौथा स्लॉट था मिस्टेक रिव्यू, मिस्टेक रिव्यू, ठीक है। अब 3 लेक्चर होंगे तो उसको आप लिखोगे। अब इसको मैं साइड कैसे करूँ, मिटाना पड़ेगा, ये देखो,
जैसे 3 लेक्चर हैं, तो आपने जैसे लिखा कि मैंने 1D के ना, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। आपने 1D के करना है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। IUPAC का करना है लेक्चर नंबर 3 एंड मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का करना है लेक्चर नंबर 2। तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, इस साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसे। तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, वो लेक्चर वाला स्लॉट हो जाएगा जो मैंने पार्ट 1 में बात किया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, रिवीजन। यस, 1D रिवाइज करना है, 1D रिवाइज करके प्लस 20 to 30 क्वेश्चंस बनाने हैं। IUPAC का नोट्स रिवाइज करके इसका भी 20 to 30 क्वेश्चन बनाने हैं। वैसे मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का NCERT को रिवाइज करके इसका भी 20 to 30 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्लॉट नंबर 2, ठीक है। अब स्लॉट नंबर 3 में आपको रिवीजन प्लानर में देखना है कि आज मुझे क्या रिवाइज करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको रात में ही लिख लेना है कि मुझे कल क्या रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू द रिवीजन प्लानर। जैसे लेट्स अज्यूम मुझे सेल साइकिल का NCERT रिवाइज करना है, तो मुझे सेल साइकिल का ना NCERT रिवाइज करना है, और मुझे ना आइसोमेरिज्म रिवाइज करना है। नहीं, आइसोमेरिज्म कहाँ पर मुझे फिजिकल का कोई चैप्टर रिवाइज करना है। फिजिकल का समझ लो, चलो ठीक है। इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है मुझे, इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है। इसका ना मुझे क्या करना है पता है, मार्क्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और क्या बोलते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट, ओके, फिजिक्स में ना, तो फिजिक्स में मुझे वर्नियर कैलिपर को रिवाइज करना है। ऐसे हम बोल सकते हैं वर्नियर कैलिपर रिवीजन। तो ये आपका क्या हो गया पता है, ये आपका ना स्लॉट 3 हो गया जो कि रिवीजन स्लॉट था। और अब आता है आपका 4th स्लॉट जो कि क्या था, मिस्टेक रिव्यू वाला स्लॉट, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम आपका मॉक टेस्ट हो गया है 1, और उसका आपने कुछ मिस्टेक्स निकाला था, बस निकाला था आपने मिस्टेक कॉपी में, उसका नोट डाउन किया, बट आपने वो रिवाइज नहीं किया अभी तक, ओके। तो इस चीज़ को हमें रिवाइज करना है, तो उसको हमें क्या बोलते हैं, मिस्टेक रिव्यू, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे इसका मॉक टेस्ट 1 मिस्टेक रिव्यू, मिस्टेक्स रिवाइज, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका स्लॉट 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टू डू लिस्ट वाला कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका टू डू लिस्ट वाला हो गया, नॉन एकेडमिक कॉलम हो गया, टुडे आई लर्न दैट वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड ये भी एक्सप्लेन कर दिया, टुडे स्पेशलाइज वाला, और ये मैनिफेस्ट और एम वाला भी कर दिया। और यहाँ पर है डेट, यहाँ पर वो बार बार आपको रिमाइंड करेगा कि 2 मई को आपने जो अभी कर्म किया है उसका आपका फल मिल जाएगा, देखो कर्म का फल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम ट्रैकिंग शीट, ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर हम जितने सितारे लगाएं, टाइम ट्रैकिंग शीट पर जितने सितारे लगाएं उतने कम है, ऐसे इन्फिनिटी स्टार्स, ठीक है। तो बी ऑल ईयर्स, बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको अभी पता चलने वाला है, विच इज़ टाइम ट्रैकिंग शीट, जिसको मैं अपने ग्रुप पर TTS बोलता हूँ, ठीक है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए TTS का। इसका स्टेप वाइज रूल होता है, ठीक है। ये जो टाइम वाला सेक्शन है, आप एक दिन पहले रात में ही ना टाइम को भर लिए रहेंगे, ऐसे करके 1 1 आवर के गैप में, लाइक 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ये सब AM चल रहा है, AM, फिर 10 to 11, 11 to 12, ऐसे करके आप इसको भर लेंगे जब तक आप जागते हैं। लाइक आप 2 बजे तक जागते हैं ना, तो ये 1 to 2 AM, ठीक है, इतना तक आप इसको भर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए, जैसे आप 6 से 7 बजे के बीच आपने क्या किया, आप सोकर उठे, वोक अप, प्लस फ्रेश, ऐसे, ठीक है, प्लस ब्रेकफास्ट, इतना आप हो गए, 7 बजे तक रेडी हो गए, ठीक है, 1 घंटे पे। उसके बाद जब 7 बज जाएगा तो आप ये वाला रो फिल करेंगे, ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये रो, ये आप कब फिल करेंगे, जब 7 बज जाएगा, ठीक है। ये वाला रो है जो इसके नीचे वाला, ये आप कब फिल करेंगे, जब 8 बज जाएगा। ये वाला रो आप कब फिल करेंगे, जब 9 बज जाएगा। ये वाला रो आप कब फिल करेंगे, जब 10 बज जाएगा। ये वाला रो आप कब फिल करेंगे, जब 11 बज जाएगा। ये वाला रो आप कब फिल करेंगे, जब 12 बज जाएगा। और क्या फिल करेंगे, जो आपने उस 1 घंटे में काम किया उसको आप फिल करेंगे। लाइक 6 से 7 बजे हम सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किए, 8 बजे आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने 7 से 8 बजे क्या किया। लाइक हमने लेक्चर 4 देखा, ठीक है, लेक्चर 4 तो टू डू लिस्ट में ही नहीं है तो 8 बजे आप लिखेंगे कि आपने लेक्चर 2 देखा 1D का, ठीक है। 8 से 9 बजे लिखेंगे कि हमने लेक्चर ये देखा, या जो भी आपने MCQ किया, या जो भी करेंगे, ठीक है। फिर आप 10 बजे लिखेंगे आपने 9 से 10 क्या किया। फिर आप 11 बजे लिखेंगे कि आपने 10 से 11 क्या किया। फिर आप 12 बजे लिखेंगे कि आपने 11 से 12 क्या किया, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप पूरा 2 बजे तक का लिख लेंगे, आर वाइज आपने क्या किया, ठीक है। आपने लिखना है क्या, आर वाइज टास्क यू डिड। हाँ, अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एक क्वेश्चन होता है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था जब मैं पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया था ना कंसेप्ट अपने चैनल पर। तो पहली बार तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था TTS क्या होता है। चैनल पर 2 3 बार समझाया हूँ, तो वहाँ पर ना पिन मैसेज में भी देख लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने, पिन मैसेज ऑफ माई चैनल, तो वहाँ पर भी एक बार देख लेना, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था वो होता है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें इसमें नॉन एकेडमिक चीज़ें भी लिखनी है क्या, जो हमने उस आर में किया। हाँ, बिल्कुल लिखना है भाई, आपने जो भी चीज़ किया ना सब चीज़ आपको लिखना है। लाइक आपने 1 आवर वेस्ट कर दिया रील के स्क्रोलिंग में, विच इज़ बिटवीन 11 to 12 AM, ओके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रील्स रील्स में टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। तो इसमें तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, नॉन एकेडमिक ऑल्सो राइट।
नॉन एकेडमिक्स को भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर अब आप पूछेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो एडवांटेजेस समझ लेते हैं हम टीटीएस के, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यस, एडवांटेजेस 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 ऑफ टीटीएस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा टीटीएस के एडवांटेज में, वो होगा कि ये आपका ना सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है कि आप कोई भी काम को डिले करते जाते हो जब तक आपको पता होता है कि आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। और वही इमेजिन करिए कि आपको कहीं अर्जेंट में जाना है, तो आप कोई भी काम को ना बहुत ही जल्दी करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है। तो जब आपको लगेगा ना कि आपको इस आर का डिटेल्स फिल करना है इस शीट में, तो आप उस काम को जल्दी करने लगोगे। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाएगा कि अरे भाई मुझे जल्दी करना है, इस आर के बाद ना मुझे शीट में फिल करना है कि मैंने इस आर में क्या टास्क किया। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप हो जाएगा आपके में। सेकेंड, टाइम वेस्ट पैटर्न, ठीक है। टाइम वेस्ट पैटर्न आज आपका ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, टुडे एंड वीकली, ठीक है। टाइम वेस्ट पैटर्न मतलब क्या होता है कि देखो जैसे आप टीटीएस बना लोगे, ठीक है। फिर रात को ना आपको शांत मन से देखना है अपने टीटीएस को एक बार कि आपने कहाँ कहाँ पर टाइम को अपना वेस्ट किया आज। फिर जब ऐसे ही 7 डेज के टीटीएस आपके पास हो जाएंगे ना, 7 डेज के टीटीएस आपके पास हो जाएंगे, तो एक हफ्ते बाद आपको शांत मन से बैठ के देखना है अपने पूरे 7 दिन के टीटीएस को कि आपके टाइम वेस्टेज का कॉमन पैटर्न क्या है। लाइक आप सोने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या मिसलेनियस थिंग्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप कॉमन से या सिंपल से चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट का पैटर्न जो है ना वो पकड़ में आ जाएगा। तो इसका सेकंड एडवांटेज था। और फर्स्ट एडवांटेज यही है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। तो ये जो दो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े एडवांटेज हैं टीटीएस बनाने के, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको ना अपडेट करना है अपने टारगेट्स को। देखो सुबह तो सिर्फ यही वाला बस फील्ड रहेगा ना, ये जो है ये वाला, ये जो टू डू लिस्ट है, सुबह तो सिर्फ यही वाला फील्ड रहेगा। तो सुबह जब आप फोटो खींच के भेजोगे ना तो सिर्फ यही वाला फील्ड रहेगा और टाइम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ रहेगा सुबह में। और जब आप रात को भेजोगे मेरे ग्रुप पर अपना टारगेट को जब अपडेट करोगे, तो ये सब फील्ड रहेगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि आज जो आपने काम किया, सीखा, टीटीएस मैनिफेस्टेशन सब करके आप रात को मुझे अपडेट करोगे, ठीक है, मेरे ग्रुप पर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसको डेली कैसे अपडेट करेंगे। ये तो सिर्फ एक ही पेज है ना, तो इसका भी एक सोल्यूशन जो है वो मैंने निकाला था। मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला था, पता है कि अगर हम ऐसे कर दें कि ये जो एक पेज है, ये जो अगर एक पेज है हमारे पास, अगर हम इसका प्रिंट आउट करा लें इंटू लाइक कभी नीट में कितने पेज बचे हैं, लाइक 270 अगर बचे होंगे तो 270 पेजेस, प्रिंट आउट इंटू 270 पेजेस एंड उसको हम स्पायरल बाइंडिंग करा लें, स्पायरल बाइंडिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट का, प्रॉपर टू डू लिस्ट एंड टारगेट का ना एक नोटबुक हो जाएगा। प्रॉपर टू डू लिस्ट एंड टारगेट का एक नोटबुक हो जाएगा जिससे हम डेली ना चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। इससे मैं बता रहा हूँ एक ना प्रो लेवल की अकाउंटेबिलिटी आती है भाई। प्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है इससे। एंड आई एम सेइंग ना, यू डू जस्ट 7 डेज, यू जस्ट डू 7 डेज। 7 डेज के बाद जो आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा ना, इनर सेटिस्फेक्शन, वो मतलब भाई एक नेक्स्ट लेवल होगा। अब जस्ट 7 डेज करना, चलो आप एक दिन कर लेना। अब एक दिन, जब आप इसको एक दिन करोगे ना, तो दूसरे दिन मैं आपको छोड़ने बोलूँगा फिर भी आप नहीं छोड़ोगे ये आदत को, ठीक है। तो इस लेवल पे इसमें जो होता है ना इनर सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। तो इससे क्या होगा पता है, एक बहुत ही अच्छी नींद आई, गुड स्लीप, बिकॉज आई स्टडीड गुड, ऐसा फीलिंग आएगा कि आज तो मैंने अच्छा पढ़ाई की है, ठीक है। तो एक है ये ऑप्शन कि आप प्रिंट आउट करा लो इसको। और दूसरा ऑप्शन क्या है देख लीजिए, कहाँ लिखूँ, ठीक है ऐसे ही बता देता हूँ मैं कैसे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको ऑनलाइन ही कर लो। लाइक अगर आपके पास वो है, अगर आपके पास आईपैड है या टैब है ना, तो आप इसको ऑनलाइन ऑनलाइन ही 270 पेजेस का एक पीडीएफ बनाओ, 270 पेजेस पीडीएफ, एंड उसको अपडेट करते जाओ एंड कीप अपडेटिंग कीप अपडेटिंग द पीडीएफ कीप अपडेटिंग द पीडीएफ। अपडेटिंग द पीडीएफ इन द सेंस कि जो पीडीएफ आप बनाए हो 270 पेजेस का, उसमें मॉर्निंग में टू डू लिखो, ठीक है। वो पीडीएफ का कोई एडिटिंग ऐप होता है, पीडीएफ एडिटिंग ऐप होता है ना। तो मॉर्निंग में क्या करेंगे, आप मुझे अपना टू डू लिस्ट लिख के भेज देंगे, स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ उसी पेज का। लाइक आपका ये 250 पेज का अगर पीडीएफ है तो सिर्फ इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, ठीक है। एंड नाइट में आप ये सब भर के फिर से एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ना ये ऑफलाइन वाला मेथड करें, ये प्रिंट आउट वाला। बिकॉज जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना ये सब चीज़ें, एंड वो एक नोटबुक में प्रॉपर मेंटेन रहता है कि हाउ वी वर्क हार्ड ईच डे, तो ये कंपाउंड होके ये जो है लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो लिखा है कर्मफल, ये हमें मिलता है ईच डे कंपाउंडिंग मेथड में, ये हमें मिल जाएगा 2 मई को, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये प्रिंट वाला मेथड करें। अ, अगर ऐसा है ना कि ठीक है कुछ नहीं, तो प्रिंट आउट वाला मेथड करना।
अगर एकदम ही इम्पॉसिबल है प्रिंट आउट, आस-पास कोई दुकान नहीं है या फिर एकदम ही इम्पॉसिबल है आपके एंड से, तब आप ये वाला मेथड करना। बट इसके लिए भी आपको आईपैड, टैब ये सब होना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन में नहीं होने वाला, इतना तो गारंटी है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए उसको। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट वाला करिए, बहुत ही बढ़िया जाएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है? एक बढ़िया आपका अकाउंटेबिलिटी वाला, प्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी वाला नोटबुक भी बन जाएगा इसमें, ठीक है? तो आप ये करिए। एंड दूसरा ये रहेगा कि इसमें कमेंट्स कर दीजिए। इस वीडियो में ना मुझे वो कर दीजिए कि कितने कमेंट्स पता है? 15 प्लस कमेंट्स, 15 प्लस कमेंट्स, 15 प्लस कमेंट्स कीजिए। बस मतलब कमेंट्स से अच्छा लगता है। लाइक कुछ लोग ना इतने ही चीज़ों का ये लेते हैं, क्या बोले, मेंटरशिप्स, मनी, ये सब, बट आई एम गिविंग इट फॉर फ्री, सो आई वांट यू ऑल टू जस्ट कमेंट अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो। कमेंट इन द सेंस ये नहीं कि पॉजिटिव ही डालना है, अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव डालो, कैसे हेल्प किया वीडियो। अगर कुछ नेगेटिव कमेंट है तो वो भी डाल दो। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ वो भी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो वो भी डाल दो, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कुछ भी कमेंट हो, या फिर अगर आपको कुछ ऐसे मुझे सजेशन देना हो, ठीक है, सजेशन देना हो कि वीडियो में ये सुधार आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी आप कमेंट कर दो, ठीक है? तो लेट्स एंड द वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत ही लंबा बना, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मेरे को भी सोना है अभी एडिट करके अपलोड करके, ठीक है?